Hello and welcome to Vimochana Edu. This is a series of geography optional and we are doing population geography which is module 7 of our series. This is the continuation of our previous topic जहाँ पर हम लोगों ने ऑल पॉपुलेशन थ्योरीज देख रहे थे जिसके अंदर हम लोग माल्थस थ्योरी, नियो माल्थुसियन थ्योरी और कार्ल मार्क्स की पॉपुलेशन थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं फुल एग्जाम बेस्ड। ठीक है, आज मैं जो थ्योरीज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो एग्जाम बेस्ड तो नहीं है बट एग्जाम में 100% पूछी जाती है, जिसमें से एक थ्योरी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी या फिर इसको बोल सकते हो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, और एक है ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। अब ये क्या है, ये इजी नोट्स हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ द सम टाइम कंस्ट्रेंट्स मैं आप लोगों को फुल वीडियो आज प्रोवाइड नहीं करवा पाया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पे, बट ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों का बेस बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स यूज़ किए हैं आप लोगों को समझाने के लिए, और जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना वो फुल एग्ज़ाम बेस्ड होगा जिससे आप लोगों की फुल एग्ज़ाम बेस्ड नोट्स तैयार हो जाए, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि आप लोगों को मैं पूरी प्रिपरेशन जो करवाऊँगा एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन करवाऊँगा जिसमें आप लोगों के फुल नोट्स तैयार होंगे और उन नोट्स को देखकर आप सीधा का सीधा आंसर्स लिख के आ पाओगे। आप लोगों को ये भी समझ जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अभी इस पूरे ऑल पॉपुलेशन थ्योरीज के अंदर केवल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरीज से ही मैक्सिमम बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी 2023-5 में भी यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। समझ में आई ना ये वाली बात? तो आज मैं जो करवाने वाला हूँ वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी और ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी के हैंड रिटन नोट्स से आप लोगों को बिल्कुल पूरा तरीके से करवाने वाला हूँ। तो इससे आप लोगों का बेसिक्स तो पूरा क्लियर हो जाएगा और आप पेपर नंबर 1 में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो आप आराम से करके आ पाओगे। लेकिन बिकॉज आप लोगों को पता है कि आप जब सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में पॉपुलेशन थ्योरी पेपर नंबर 1 में दिया गया है और पेपर नंबर 1 में ही मॉडल्स वाला पार्ट दिया हुआ है। जब मॉडल्स वाला पार्ट दिया हुआ है तो उसके अंदर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जो है वो पूरी तरीके से कवर है। और जब आप ये वाले क्वेश्चंस देखोगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें आप देखोगे 2025 2023 इन सब में इंडिया के पर्सपेक्टिव में पूछ लिया गया है। देखो ये यहाँ देखो ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में पूछ लिया गया है, कुछ वर्ल्ड के पॉपुलेशन पूछ लिया गया है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर तो आज तो केवल मैं क्या करवाने वाला हूँ, केवल पॉपुलेशन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कराऊंगा। लेकिन जो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना उससे आप ये सारे के सारे क्वेश्चन जो अभी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपका ट्रेंड जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है इनका क्वेश्चन पूछने का। आप लोगों के पास सब कुछ पता होना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सब में इंटरलिंकेज होना चाहिए। तो आज जो है आप लोग ये वीडियो देखो जिसमें आप अपने बेसिक नोट्स तैयार कर लेना और उन पर लिख लेना बेसिक नोट्स। ठीक है, जाना बड़े बड़े नोट्स नहीं है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के जाना से ना 2 पेज का नोट्स है और आप लोगों का ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी के जाना से ना 1 पेज का नोट्स है। अगर किसी की राइटिंग बड़ी है तो वो 3 पेज के नोट्स हो जाएंगे और उतना ही हम लोगों को एग्जाम में लिख के आना होता है ना। बट एग्जाम में क्या आप आंसर ये अगर लिख के आओगे तो आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे? द आंसर इज बिग नो। क्यों? क्योंकि भाई मैंने क्या बताया, मैं आप लोगों को किस तरीके से कराऊंगा उसी पैटर्न पे कराऊंगा जिस तरीके से आप लोगों का एग्जाम में आंसर लिखोगे। बट आप लोगों को मैंने जैसा बताया कि मेरे पास थोड़ी सी टाइम की कमी थी तो आज मुझे थोड़ा सा बेसिक्स ही कराना पड़ा, नहीं तो आगे का और ज़्यादा लंबा वीडियो खींच सकता था। ठीक है, तो अपन नहीं होगा तो मैं जैसे मैंने लास्ट वीडियो आप लोगों को तीनों एक साथ इंटीग्रेट करके डाल दिया है वैसे ही मैं ये वाला और वो अगला वीडियो जो होगा वो इंटीग्रेट करके डाल दूंगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेने का इसमें। ठीक है, चलो चालू करते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। भाई देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब समझ जाओ भाई, सीधी सीधी बात है कि कौन सा जो एक ये मॉडल है जो डिस्क्राइब कर रहा है आप लोगों को ट्रांजिशन का, किसका? पॉपुलेशन फ्रॉम हाई बर्थ एंड डेथ रेट से। क्या क्या होता है कि आप लोगों की जो अपना आप लोगों की जो पॉपुलेशन है, हम लोगों की जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड के अंदर वो किस तरीके से बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, मतलब क्या था अपनी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उसी टाइम पे आप लोगों की डेथ रेट भी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन थी जितने ज्यादा अपन लोगों की बर्थ हो रही थी उतनी ही ज्यादा स्पीड से हम लोगों की डेथ भी हो रही थी। तो उसको अपन को क्या बोल सकते हैं कि भाई जितने लोग पैदा हो रहे थे उतने लोग मर रहे थे। जब ये होगा तो क्या होगा, क्या अपनी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि भाई अपनी पॉपुलेशन तो अपनी जितना पैदा हो रहे हैं उतने ही अपने मर रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पे धीरे धीरे क्या होगा, लो बर्थ रेट हो गया
और लो डेथ रेट हो गया सोसाइटी के अंदर। लेकिन अगर और ज्यादा डेवलप्ड नेशन की बात कर ली जाए तो उसमें अपना लो बर्थ रेट हो गया, आई एम सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, इसमें लो बर्थ रेट हो गया और हाई डेथ रेट हो गया। तो अब जब ये चीजें हो रही है, जब ये चीज हो रही है तो क्या होगा, मेरी पॉपुलेशन घटेगी। जितने कम लोग पैदा हो रहे हैं और मर भी नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब मेरी पॉपुलेशन बढ़ेगी इसके अंदर। अगर मेरे कॉमन सेंस लगाओ, अगर मेरे लोग कम पैदा होंगे, ठीक है, मेरे कम लोग, मैं मान लो मेरे 2 लोग पैदा हो रहे हैं और 4 लोग मर रहे हैं उस पॉपुलेशन में से, तो मेरी पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन अगर मेरी जो बर्थ रेट जो है, जो मेरी बर्थ रेट है, अगर वो मेरी कम रही और मर भी कम रहे हैं, तो क्या होगा, तो भी धीरे धीरे से पॉपुलेशन क्या होगी, ऑप्टिमम रह सकती है। सही सीधी बात है ना, जितनी थी उतनी रहेगी। लेकिन अगर मेरी बर्थ रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई और मेरी डेथ रेट बहुत ज्यादा कम हो गई, तो क्या होगा, मेरी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है, बर्थ रेट और डेथ रेट का जो कॉम्बिनेशन चल रहा है ना सारा का सारा, बस वही चीज चल रही है अपनी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब ये कैसे होती है भाई, डेवलप्ड नेशन, डेवलपिंग नेशन, इस तरीके से अपनी बढ़ती जाती है। मैं आप लोगों को स्टेजेस बताऊंगा कि कौन कौन सी स्टेज पे किस तरीके से होता है। आई बात समझ में? तो बस आप मोटा मोटा ये समझ लो कि अगर आप एग्जाम के अंदर डेफिनेशन लिख के आते हो तो क्या लिखोगे, demographic transition model is a model that describes the transition of the population from high birth and death rates to low birth and death rates as a society industrialized and develops सोशो इकोनॉमिकली। ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके से सोसाइटी अपनी इंडस्ट्रियलाइज्ड होगी, डेवलप होगी सोशो और इकोनॉमिकली, तो क्या होगा, आप लोगों का लो बर्थ रेट होगा और लो डेथ रेट होगा। क्यों, आप लोगों के पास टेक्नोलॉजी आ गई, आप लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटीज आ गई, तो मर भी बहुत कम रहे हैं, और आप लोग कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करके या फिर कोई भी प्रिकॉशंस यूज करके आप लोग डेथ रेट भी आप लोगों ने कम कर ली। सीधी सी बात है ना, तो उसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, अपन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोल रहे हैं। भाई सबसे पहले ये कहां से आया ये चीज, बार बार अपन लोग डेमोग्राफिक बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। भाई कौन है, एक थिंकर थे जिनका नाम था W.S. थॉमसन। क्या नाम था, W.S. थॉमसन। इनने फॉर्मुलाइज किया था, W.S. थॉमसन, एंड फॉर्मुलाइज्ड बाय, क्या था, ऑब्जर्व किसने किया था, W.S. थॉमसन, और फॉर्मुलाइज किसने किया था, फ्रैंक नॉस्टेंटिन। किसने किया था, नॉस्टेंटिन। मैं भाई देखो, आप लोगों को पता होगा मैं प्रोनाउंसिएशन में बहुत बुरा हूं नाम के, तो बस वही है, याद रखना, नोटस्टीन, ठीक है, नोटस्टीन है जो फ्रैंक नोटस्टीन है, उनने क्या किया था, इसको डेवलप फॉर्मुलाइज किया था। ये कब किया था, मिड 20th सेंचुरी में। आई बात समझ में, है ना। आगे बढ़े, अब मैं अपना पूरा हैंड रिटन नोट से कराऊंगा आप लोगों को, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा अपना सब कुछ एग्जाम बेस्ड चलेगा, ठीक है, ये छोड़ना मत, इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स तो इसी से बनेगा। वैसे भी अगर होता तो वो करा था, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या था भाई, ये बेस्ट डॉक्यूमेंट है किसके द्वारा, बाय द डेटा स्टैटिस्टिक्स ऑफ द रीसेंट डेमोग्राफिक हिस्ट्री। जो रीसेंट डेमोग्राफिक हिस्ट्री है ना, उसमें अपन लोगों को सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट मिला है डेटा स्टैटिस्टिक्स का, समझ में है ना, के द्वारा, ठीक है। आई बात समझ में। दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय W.S. थॉमसन 1929 में और फ्रैंक W. नॉस्टेंटिन 1945 में, बेस्ड ऑन ट्रेंड्स इन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी। मतलब फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी समझ में आ गई होगी ये वाली बात, है ना। जितनी ज्यादा आप लोगों की एक लेडी जो है अपनी लाइफ में बर्थ कर दे पाती है लोगों को, उसको क्या बोलते हैं अपन, फर्टिलिटी, ठीक है। मैं आप लोगों को ये चीजें भी बताऊंगा आगे चल के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारी की सारी टर्म्स, ठीक है। तो अभी बस ये समझ जाओ, फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी, बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स इन द फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी एक्सपीरियंस्ड इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। आज के टाइम पे कहां पर अपन ये यूज कर पा रहे हैं, मतलब ये जो पूरी स्टडी की W.S. थॉमसन ने और जो फ्रैंक नॉस्टेंटिन जो थे, उनने जब वो की थी, वो कहां पर की थी, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वहां के ट्रेंड देखे अपन ने, याद रखना, उनने, ठीक है। थ्योरी पोस्टुलेट अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ डेमोग्राफिक चेंज फ्रॉम हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी टू लो फर्टिलिटी एंड लो मोर्टेलिटी। जो मैंने बात बोली वही वाली बात है ना, कि जो थ्योरी जो है धीरे धीरे कहां से कैसा पैटर्न चेंज हुआ, कि पहले क्या था, हाई फर्टिलिटी थी, दैट मींस आप लोगों की बर्थ रेट बहुत ज्यादा थी। क्या थी, बर्थ रेट बहुत ज्यादा थी, और हाई मोर्टेलिटी मतलब आप लोगों की डेथ रेट भी बहुत ज्यादा थी, है ना, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा थी, मतलब मोर्टेलिटी रेट भी। तो और अब आज के टाइम पे क्या हो गया है, आज के टाइम पे बर्थ रेट जो हो गई है वो कम हो गई है, और साथ में डेथ रेट भी कम हो गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और मेडिकल एडवांसमेंट हो गया है। समझ में आई ना ये वाली बात।
व्हेन सोसाइटी प्रोग्रेस फ्रॉम रूरल एंड इलिटरेट सोसाइटी, धीरे धीरे अपन लोगों ने क्या किया, सोसाइटी धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई, कहां से, रूरल एंड इलिटरेट सोसाइटी से अर्बन एंड लिटरेट सोसाइटी, अर्बन लिटरेट एंड इंडस्ट्रियल मॉडर्न सोसाइटी। जब अपन लोगों की जो होगी तो क्या हुआ, हाइपोथेसिस प्रेजेंट इन द प्रोग्रेस आर्क, तो धीरे धीरे क्या हुआ, हाइपोथेसिस धीरे धीरे क्या हुई, अपन लोगों की प्रेजेंट आर्क में प्रोसेस करती गई। ठीक है, इसमें क्या हुआ, अब क्या हुआ, जैसे अपन लोग अर्बन और लिटरेट लोग बन गए, इंडस्ट्रियल लोग बन गए, तो अब क्या होने लगा कि भाई पहली बात तो मोर्टेलिटी डिक्रीज हो गई, डिक्रीज इन मोर्टेलिटी कम्स बिफोर द डिक्लाइन इन फर्टिलिटी। भाई पहली बात तो जो डेथ रेट थी ना वो अपनी बर्थ रेट से पहले अपन लोगों की डिक्रीज हो जाती है। क्यों, जैसे जैसे सोसाइटी मूव करती है तो सबसे पहले क्या होगा, पहले अपन लोगों की मेडिकल एडवांसमेंट होगा, तो क्या होगा, लोगों के रहन सहन में चीजें ठीक होंगी तो लोगों की मृत्यु दर थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन उस टाइम पे सोसाइटी इतनी डेवलप नहीं हुई है कि आप लोगों की जो बर्थ रेट है वो आप लोगों की डिक्लाइन हो। क्यों, क्योंकि थॉट तो अभी भी वही है ना, 4 4 5 5 6 6 करना है ना, तो बस वही चीज चल रही है कि आप लोगों की डेथ रेट तो कम हो गई लेकिन बर्थ रेट अभी भी कंट्रोल नहीं हुई है, मतलब एज कंपेयर टू द डेथ रेट बर्थ रेट अभी भी इंक्रीज हो रही है। आई बात समझ में। फिर धीरे धीरे फर्टिलिटी धीरे धीरे क्या होती है, डिक्लाइन करती है, क्या होती है, धीरे धीरे डिक्लाइन करती है, बर्थ रेट धीरे धीरे डिक्लाइन करती है टू मैच द मोर्टेलिटी। फिर धीरे धीरे क्या होता है, बिल्कुल डेथ रेट को मैच करने लगती है। ठीक है, ये अपना पैटर्न होता है, एक पैटर्न होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को ना अभी इसमें बताता हूँ, फिर आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में इस चीज को समझाऊंगा। ठीक है, नाउ तीसरा होता है सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली विथ इट्स डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन। धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोगों का सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होता जाता है, सोसाइटी जो किसी भी सोसाइटी का, तो क्या होता है, ये एक साथ चलता जाता है, किसके साथ, डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, आज के टाइम पे डिफरेंट कंट्रीज जो है ना डिफरेंट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पर है। ठीक है, अब वो किस तरीके से है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, और जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा ना उसमें मैं आप लोगों को पूरा पैटर्न समझाऊंगा। वैसे आप मोटा मोटा ये समझो, कॉमन सेंस लगाना। ठीक है, देखो अभी आप अफ्रीका का देश ले लो, अफ्रीका। ठीक है, अभी आप अफ्रीका ले लो एज एन एग्जांपल। अफ्रीका में अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज ये थोड़ी थोड़ी सी कम है, और थोड़ी सी सोसाइटी जो है ना वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई है। ठीक है, मैं पूरा का पूरा तो बताऊंगा नहीं, लेकिन अफ्रीका के जो कुछ नेशंस है ना उसमें ऐसा होता है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, आप लोगों का क्योंकि इलिटरेट है, ठीक है, तो आप लोगों को एक के बाद एक इंसान जो है, एक इंसान जो है वो काफी ज्यादा लोगों को बर्थ देगा। इसका मतलब जो बर्थ रेट जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब मेरी क्या है, फर्टिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है अभी। ठीक है, इसी टाइम पर मेडिकल फैसिलिटीज कम होने के कारण क्या होगा, वहां की डेथ रेट ज्यादा होगी, वहां पे ज्यादा लोग मरेंगे, है ना। जब डेथ रेट ज्यादा होगी तो क्या होगा, वहां की डेथ रेट मतलब क्या हो गया, आप लोगों का क्या हो गया, सीधी सीधी बात है, नॉर्मल सी बात है, आप लोगों की डेथ रेट जो होगी, मोर्टेलिटी जो होगी वो आप लोगों की ज्यादा रहेगी। जब मोर्टेलिटी ज्यादा है, जब आप लोगों की बर्थ रेट ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरी पॉपुलेशन जो होगी वो कंट्रोल रहेगी। ये चीज समझो पहले। अब जब पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई है ना, तो इसका मतलब अफ्रीका की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़ेगी। कॉमन सेंस है ना, बर्थ रेट भी उतनी ही है, डेथ रेट भी उतनी है, मतलब ये स्टैग्नेंट हो गई एक जगह पर आके। लेकिन अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया देखा जाए, इंडिया में क्या है अपना, इंडिया के अंदर हम लोगों का मेडिकल एडवांसमेंट अच्छा खासा हो गया है, तो हम लोगों की जो डेथ रेट है वो तो डिक्रीज हो गई है, डेथ रेट तो डिक्रीज हो गई है। लेकिन अभी के टाइम पर जो बर्थ रेट है वो अभी के टाइम पर ज्यादा है। एक मिनट, बर्थ रेट जो है वो अभी के टाइम पर ज्यादा है ना। जब बर्थ रेट ज्यादा है, क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने सोशो इकोनॉमिकल एडवांसमेंट इतना ज्यादा प्रॉपर नहीं हुआ है, अभी हम लोग डेवलपिंग नेशन है ना। ये क्या हो जाएगा, अफ्रीका वाला इलाका क्या हो जाएगा, अंडर डेवलप्ड है, अपन लोग क्या है अभी डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग है। इसका मतलब अभी क्या है ना, सब लोग पढ़े लिखे नहीं है, सब लोगों के पास कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब डेवलपिंग नेशन है, तो हमारा बर्थ रेट जो है वो हम लोगों का क्या है, जाना है। लेकिन बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज हम लोगों का जो डेथ रेट है वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो अब जब ये कम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों की जो पॉपुलेशन होगी ना वो इंक्रीज करेगी, इसीलिए तो हम लोगों की पॉपुलेशन इतनी स्पीड से इंक्रीज कर रही है।
लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का यूरोपियन नेशंस ले लो, यूरोपियन नेशन ले लो, वहां पर क्या हुआ, आप लोगों का एडवांसमेंट हो गया, ठीक है। जब एडवांसमेंट हो गया तो आप लोगों की डेथ रेट भी आप लोगों की क्या हो गई, कम हो गई, और बर्थ रेट भी कम हो गई। जब ये दोनों कम हो गई, जब ये दोनों कम हो गई तो क्या होगा, आप लोगों का फिर से स्टैग्नेशन आ जाएगा, है ना, फिर से स्टैग्नेशन आ जाएगा। और अब मान लो एग्जांपल के तौर पे जापान, ठीक है, जापान ले लो, ये कुछ ज्यादा ही डेवलप हो गए हैं, है ना। तो इनने क्या किया, अपनी बर्थ रेट जो है वो और ज्यादा डिक्रीज कर दी, और डेथ रेट तो चल ही रही है उसी स्पीड से। जब बर्थ रेट और ज्यादा कम हो जाएगी और आप लोगों की डेथ रेट जो है वो भी कम ही है, मतलब उतनी ज्यादा स्पीड से नहीं घट रही है। क्यों, डेथ रेट जो है वो आप लोगों की कम है, क्यों आप लोगों की डेथ रेट इतनी ज्यादा स्पीड से नहीं घट रही है, क्यों, आप लोगों का मेडिकल एडवांसमेंट भी है ना, आप लोग ज्यादा दिन तक जिंदे भी जीवित भी रह रहे हैं, साथ में आप लोगों की बर्थ भी कंट्रोल में कर लिया आप लोगों ने। फॉर एग्जांपल आप लोग चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी जो अभी अब नहीं है, 2015 में उन्होंने बंद कर दी थी, लेकिन उन लोगों का क्या हो गया, सोसाइटी ही इस तरीके से डेवलप हो गई कि हम लोगों को कम ही लोगों को रखना है। तो अब इससे क्या हुआ, इनकी जो पॉपुलेशन है ना वो अब घटती जा रही है। आई बात समझ में, है ना। तो बस यही आप लोगों का ट्रांजिशन चल रहा है पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर। बस अपन लोग वही बताते जाना है बाद बाद में। अब देखो, अकॉर्डिंग टू तेरेवर्दा, दिस इज लार्जली ड्यू टू द डुअल नेचर ऑफ मैन बायोलॉजिकली, मैन इज सेम एवरीवेयर। जो क्या होता है, ये ज्यादातर क्या होता है, लार्जली होता है डुअल नेचर ऑफ मैन। अगर मैं बायोलॉजिकली बात करूं तो हर जगह इंसान तो सेम ही है ना, हर जगह। एंड इंगेज्ड इन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, पहली बात तो ये है। लेकिन कल्चरली भी तो है, कल्चर पे तो डिपेंड है। मतलब अगर एक इंसान है वो अगर इंडिया में रह रहा है या जापान में रह रहा है, लेकिन वो रिप्रोड्यूस तो सेम ही करेगा ना हर जगह जाके। लेकिन साथ में आप लोगों का कल्चर भी तो है। मैन डिफर्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर। मान लो आप लोग किसी भी ऐसी सोसाइटी में चले गए जहां पर आप लोगों का बर्थ रेट ज्यादा रखने की हो, तो आप लोगों का पहले से नेचर ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब जो जो ह्यूमन है उसका डुअल नेचर है, किसका, एक बायोलॉजिकल और एक कल्चरल। तो ये चीज दिमाग में आप लोगों को रखना है। इट इज कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द मैन which gives the rise to the varying fertility pattern in different area resulting in the different stage of demographic transition। आई बात समझ में, है ना। According to the E.G. Conspicuous, demographic transition refers to the population cycle। याद रखना, ये एक population cycle ही तो बन रही है कि भाई पहले आप लोगों का क्या है, population stagnant है, फिर आप लोगों की population क्या होगी, आप लोगों की बढ़ेगी। क्यों, आप लोगों की बर्थ रेट उतनी और वो गई, फिर आप लोगों की फिर स्टैग्नेंट हो जाएगी, फिर आप लोगों की पॉपुलेशन घटेगी। यही तो है, और फिर से वही चीज होगी दोबारा से, फिर होगी फिर बढ़ेगी। इस तरीके से आप लोगों की साइकिल चलती जाएगी। दैट बिगिंस विद द डिक्रीज डेथ रेट। कहां से स्टार्ट होती है, जहां पर आप लोगों की डेथ रेट डिक्रीज होती है। एंड कंटिन्यूस विद द फेज ऑफ द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंक्लूड विद डिक्रीज इन बर्थ रेट। लास्ट में कहां पर खत्म होती है आप लोगों की, जब आप लोगों की बर्थ रेट कम हो जाती है। समझ में आया ना। थॉमसन और लॉस्टिन ने क्या बोला था, डिवाइडेड प्रोसेस ऑफ द transition into the three stages where sex has divided this transition period of population into the four stages। इन्हें क्या किया, प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन को तो 3 स्टेज में उन्होंने किया, लेकिन धीरे धीरे क्या किया, जो सेक्स डिवाइड जो थे ना उसको क्या किया, 4 स्टेज में डिवाइड कर दिया। अब ये क्या बोलोगे, 3 स्टेज 4 स्टेज क्यों बोला भाई। देखो, पहली स्टेज क्या होगी, आप लोगों का स्टेगनेंट रहेगी, फिर इंक्रीज होगी, फिर स्टैग्नेंट होगी, फिर डिक्रीज होगी। तो कितनी स्टेज हो गई, 1 2 3। इंक्रीज हुई, स्टैग्नेंट हुई और डिक्रीज हो गई, है ना। लेकिन 4 स्टेजेस कैसे बोलोगे भाई, सीधी बात है। आप लोगों की पहले क्या थी, स्टैग्नेंट थी, फिर आप लोगों की इंक्रीज हुई, फिर स्टैग्नेंट हुई, फिर डिक्रीज हुई, है ना। फिर वही चीज चल रही है, तो 4 स्टेज हो गई, 1 2 3 4, है ना। अब वो स्टेज कैसी होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ विथ डायग्राम, है ना। थॉमसन और नेल्सन ने आप लोगों को 4 उसमें किया था। देखो, पहली स्टेज क्या थी भाई, इसमें फ्लक्चुएटिंग हाई बर्थ एंड डेथ रेट। क्या था इसके अंदर, हाई बर्थ रेट रहेगी और हाई डेथ रेट रहेगी, एंड स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ। तो क्या होगा, आप लोगों का पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्लो होगी। तो देखो स्टेज 1 वाली चीज देखो, पहले मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस में बर्थ एंड डेथ रेट रखी है। तो अगर देखा जाए तो 11,000 पर ईयर और ये टाइम है, ठीक है। तो इन्हें क्या किया है, मैं ये 40 तक रखा, बर्थ रेट वाली बात हो गई, ठीक है, ये लगभग। अब देखो स्टेज 1 के अंदर वाला डायग्राम देखो, स्टेज 1 ये है अपना, ये जो चल रहा है ना ये अपना स्टेज 1 है ना। अब इस स्टेज 1 के अंदर देखो, टाइम के साथ आप लोगों की क्या है, सीधी सीधी बात है, आप लोगों की
बर्थ रेट कितनी है, आप लोगों की बर्थ रेट कितनी है, आप लोगों की बर्थ रेट क्या है, हाई है। तो देखो बिल्कुल हाई हो गई ना बर्थ रेट, ये रही ना हाई बर्थ रेट। लेकिन डेथ रेट कितनी है, जो अभी मैंने क्या बताया, ये जो दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, जो ब्लैक ब्लैक, ये जो ब्लैक है, डॉट लाइन मैंने डेथ रेट रखी है, और जो आप लोगों की वो लाइन जो है आप लोगों की बर्थ रेट रखी है। समझ में आई ना ये वाली बात, है ना। तो देखो स्टेज 1 के अंदर मैं अगर बात करूं तो ये देखो, ये जो लाइन दिख रही है आप लोगों को 1 वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये दिख रही है ना, ये हो गई आप लोगों की बर्थ रेट। तो ये देखो स्टेज 1 के अंदर क्या हो गई, बर्थ रेट फ्लक्चुएट हो रही है ना, बर्थ रेट फ्लक्चुएट हो रही है, और डेथ रेट जो है देखो वो आप लोगों की क्या है, लगभग स्टेगनेंट है ना, और जाना तरीके से वो भी नहीं हो रही है। समझ में, ये स्टेज 1 हो गई, ये जो दिखाई दे रही है ये स्टेज 1 हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, आप लोगों की डेथ रेट भी ज्यादा हो गई और बर्थ रेट भी। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का पॉपुलेशन जो इंक्रीज होगी ना वो बहुत स्लो स्पीड से होगी, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि आप लोगों की वो है ही नहीं, ये टोटल पॉपुलेशन का मैंने बना दिया यहाँ पर। अब स्टेज 2 देखो, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये कब होता है, इन अग्रेरियन सोसाइटी। कहां होगा, अग्रेरियन सोसाइटी विथ लो और मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी, जहां पर कम पॉपुलेशन डेंसिटी हो या फिर मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी हो, लो प्रोडक्टिविटी लेवल हो, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी हो, है ना, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी देखने को मिले, लैक ऑफ एजुकेशन हो, पुअर हेल्थ केयर हो। समझ में आई ना ये वाली बात, ये चीजें आप लोगों को लिख के आनी है एग्जाम के अंदर, ये रीजन है आप लोगों को, ऐसी सोसाइटी के अंदर आप लोगों को स्टेज 1 देखने को मिलती है ना। ठीक है ना, स्टेज नंबर 2 के क्या है, ये देखो स्टेज नंबर 2 में, स्टेज नंबर 2 के अंदर आप लोगों का बर्थ रेट तो हाई है, लेकिन बर्थ रेट भी जो है ना वो इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रही। देखो जैसे अपना 1 के अंदर फ्लक्चुएट कर रही थी, 2 के अंदर इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रही, लेकिन डेथ रेट जो है ना वो एकदम से नीचे गिरी है। देखो ये डेथ रेट एकदम से नीचे गिरी, दिख रही है आप लोगों को, डेथ रेट एकदम से नीचे गिरी, डॉट डॉट वाली लाइन। जब डेथ रेट एकदम से नीचे गिरेगी तो क्या होगा, आप लोगों का पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज करेगी, है ना। अब ये डेथ रेट एकदम से नीचे क्यों गिरी, क्यों, क्योंकि आप लोगों के पास गुड हेल्थ केयर आ गया, है ना। तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, अर्ली एक्सपांडिंग, अर्ली एक्सपांडिंग, याद रखना, धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा है ना, तो बस अर्ली एक्सपांडिंग होगी। इसका मतलब आप लोगों की बर्थ रेट जो होगी वो इंक्रीज होगी और डेथ रेट जो होगी आप लोगों की कम होगी। इसका मतलब क्या होगा, आप लोगों की पॉपुलेशन जो इंक्रीज होगी ना वो स्टेडली होगी, देखो, है ना, एकदम से तो नहीं बढ़ी ना, स्टेडली इंक्रीज होगी। इसमें क्या होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होगी स्टार्ट इंप्रूविंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हो गई। क्यों, आप लोग ज्यादा दिन तक जिंदे रह रहे हो। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन बिकम प्रोमिनेंट इस टाइम पे, है ना। मोस्ट लेस डेवलप्ड कंट्रीज पासिंग थ्रू दिस स्टेज, जो लेस डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, वही आप लोगों की लेस डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जिसको बोल सकते हैं ना, वो इस स्टेज से गुजर रही है। तो अपन लोग हमेशा चाहे अफ्रीका वाली बात कर दो चाहे कुछ भी कर दो, वहां पर क्या होगा, आप लोगों की बर्थ रेट सेम रह रही है, लेकिन आप लोगों की डेथ रेट अपन लोगों ने गिरा दी। एग्जाम्पल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ईरान, यमन बिलोंग टू द सेकेंड स्टेज। अभी अपन लोग क्या है, सेकेंड स्टेज पर है ना। अपन लोगों ने बर्थ रेट तो एकदम से नहीं गिराई अभी, है ना, अपन लोगों की बर्थ रेट तो उतनी ही है, लेकिन अपन लोगों की क्या है, डेथ रेट बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो अपन लोगों की क्या है, जो पॉपुलेशन है ना वो इंक्रीज हो रही है स्टडी तरीके से। थर्ड स्टेज क्या है, देखो इसको बोलते हैं लेट एक्सपांडिंग। इसके अंदर क्या होगा, आप लोगों की बर्थ रेट भी गिर जाएगी, देखो देखो बर्थ रेट भी गिर गई, देखो आप लोगों की यहाँ पे बर्थ रेट जो है वो गिर गई। और जब बर्थ रेट गिर रही है, लेकिन डेथ रेट जो होगी आप लोगों की स्टेगनेंट हो गई है। देखो डेथ रेट जो है उससे नीचे तो गिर नहीं सकती भाई, नेचुरल तो कॉज भी तो होते हैं मरने के, तो नेचुरल कॉज से भी तो इंसान मरेगा ही ना। तो अपन लोगों ने एक टाइम ऐसा कर लिया कि इसके नीचे अब तो मरना है, तो मरना है, लेकिन उससे नीचे अपन लोग नहीं कर पा रहे, तो डेथ रेट अपनी स्टेगनेंट हो गई और अपनी, लेकिन जो बर्थ रेट है वो आप लोगों की गिर गई। तो क्या होगा, एकदम से अपनी जो पॉपुलेशन होगी वो इंक्रीज होगी, देखो हो गई ना, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई अच्छी खासी। तो देखो डिक्रीज इन बर्थ रेट, डिक्रीज इन डेथ रेट, तो स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, है ना, स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। क्यों, क्योंकि आप लोगों की डेथ रेट भी कम हो गई और आप लोगों की बर्थ रेट भी कम हो गई। जब दोनों कम हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ तो होगी लेकिन स्लो होगी। फैमिली, अब इसमें क्या होता है, आप लोगों का फैमिली प्लानिंग मेथड्स आ जाती है लोगों के पास। डिक्लाइन इन एसोसिएटेड विद द ग्रोथ एंड ऑफ एन एजुकेटेड अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी विथ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी। अब बोलोगे इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होती है, भाई ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा,
ठीक है, ये मत समझो क्या है, मैं आप लोगों को बार बार रिपीट नहीं करवाना चाह रहा, बस जब मैं समझाऊंगा कॉमन सेंस है ये सब, आप लोगों को आना ही आना है। ये इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, चेंजिंग स्टेटस ऑफ विमेन, भाई सीधे सीधी बात है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करोगे, स्टेट ऑफ विमेन अच्छा इंप्रूव होगा, तो ये सब चीजें तो होंगी होंगी ना। नेक्स्ट इज स्टेज 4 लेट स्टेशनरी। अब क्या हो जाएगा, अपन सीधा सीधा तरीके से स्टेशनरी पॉपुलेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों की जो बर्थ रेट है अब उससे नीचे तो जाएगी नहीं, और फ्लक्चुएट भी होती रहेगी। साथ में आप लोगों की जो डेथ रेट है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब लो बर्थ रेट रहेगी, लो वो रहेगी, तो अपन लोग क्या होगा, एकदम से स्टेशनरी पोजीशन पर आ जाएंगे। आ गई बात समझ में? तो ना बर्थ रेट डिक्रीजिंग, डेथ रेट डिक्रीजिंग, स्लो पॉपुलेशन स्टेशनरी हो जाएगी। ठीक है, अब ना बढ़ेगी ना घटेगी। पॉपुलेशन इज हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड, अर्बनाइज्ड, लिटरेसी एंड एजुकेशन लेवल आर हाई। एग्जाम्पल एंग्लो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप कंट्रीज, जो बेस्ट वाली जो कंट्रीज है ना, जापान, हांगकांग एटसेट्रा। अब तो घट भी रही है, 5वीं स्टेज भी प्रपोज की गई थी। ठीक है, 5वीं स्टेज भी प्रपोज की गई थी, जिसके अंदर बर्थ रेट बिलो रिप्लेसमेंट क्या होता है, रिप्लेसमेंट रेट क्या होती है, 2.1 होती है। मतलब एक कपल के पास जो है, एक जो कपल है वो आप लोगों को 2.1 बेबीज देगा। ठीक है, अगर इससे कम अगर हो गई तो आप लोगों की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये प्रपोज्ड है। ठीक है, पॉपुलेशन डिक्लाइन एंड हाई, याद रखना इसके अंदर ही लिख के आना, लेकिन इसको अलग से लिख देना नोट करके, स्टेज 5 प्रपोज्ड। ठीक है, एग्जाम के अंदर इसको स्टेज 5 नोट लिख देना कि भाई पॉपुलेशन डिक्लाइन एंड हाई ओल्ड एज डिपेंडेंसी, जैसे जापान, पार्ट्स ऑफ यूरोप, स्पेन वगैरह का है ना, आप लोगों ने प्रीलिम्स में भी देखा होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, समझ में आई ना। तो ये स्टेज भी अपन लोगों को प्रपोज्ड है। आई बात समझ में, है ना। नाउ क्रिटिसिज्म क्या है इस पूरी की पूरी थ्योरी का, है ना। देखो सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन में ही समझ में आ गया होगा कि भाई इसमें पूरा का पूरा जो ऑब्जर्वेशन की गई है ना, वो यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में की गई है। क्या ये पूरे वर्ल्ड के लिए वो है? नहीं ना। तो ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि भाई इसमें पूरा का पूरा इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन है, ना कि पूरे वर्ल्ड का। आई बात समझ में। दूसरा क्रिटिसिज्म है थ्योरी इज नीदर प्रिडिक्टिव नॉर इट्स स्टेज आर सिक्वेंशियल एंड इनएविटेबल। मतलब थ्योरी जो है ना प्रिडिक्टिव ही नहीं है, ना तो स्टेज जो है वो सिक्वेंशियल या इनएविटेबल है। इसीलिए तो आप लोगों को लग रहा है अरे सर बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे अभी ना वो भी सारे के सारे क्वेश्चन में क्या है ना, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे, आंसर्स तो आप लोगों को ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल चाइना एंटर्ड थर्ड स्टेज बाय बर्न। ठीक है, तो जो क्या हो जाएगा, पहले जो चाइना जो है ना वो पहले से तीसरे में डायरेक्टली पहुंच गया, दूसरे में तो पहुंचे ही नहीं, है ना। चाइना जो है पहली स्टेज में था, उसके बाद सीधे तीसरी स्टेज में पहुंच गया, दूसरी तो बस स्किप ही कर गया, तो इसमें सिक्वेंशियल वाली बात ही नहीं आई है ना। तो ये भी क्रिटिसिज्म है। द रोल ऑफ मेंस टेक्निकल इनोवेशन कैन नॉट बी अंडररेटेड पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ द मेडिसिन विच कैन अरेस्ट मोर्टेलिटी रेट, है ना। तो इससे क्या होगा, अपन लोग भाई ये चीज को नहीं इग्नोर मार सकते कि जो मैन है वो बहुत ज्यादा इनोवेटिव है और अंडररेटेड, अपन लोग उसको पूरी तरीके से अंडररेटेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो मोर्टेलिटी रेट है ना उसको भी पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, सीधी सीधी बात है ना। तो आज मैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी यहां तक ही करवा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी होगी ना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और अच्छे तरीके से कराऊंगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। ज्यादा नहीं है, सिर्फ देखो एक पेज का है ना, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। हाँ, ये एग्जाम के अंदर इतना नहीं आता है, लेकिन आप लोगों को जितनी भी थ्योरी है उसके अंदर आप लोगों को ये यूज करके आना, इसीलिए मैं ये करा रहा हूँ ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी की। समझ में ये वाली बात। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इन एवरी कंट्री देयर इज एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉपुलेशन, है ना। हर जगह ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दैट विच गिव्स द मैक्सिमम इनकम पर हेड। याद रखना, हमेशा ऑप्टिमम पॉपुलेशन किसको बोले, अपनी मर्जी से तो बोल नहीं सकते, तो सीधी सीधी बोलोगे कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन वही होगी जो आप लोगों को मैक्सिमम इनकम जो है एक इंसान को प्रोवाइड कर पाए। अगर उससे कम अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आपका मतलब वो पॉपुलेशन में प्रॉब्लम है। ठीक है, इफ ऑप्टिमम लेवल एक्सीड, एकदम से अगर जो ऑप्टिमम लेवल जो एक्सीड जाना हो जाए तो क्या हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम जो हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्रीज हो जाएगा, और कंट्री जो होगी ना पूरी तरीके से ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगी, है ना। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी
इन अर्थ सरफेस इज हाईली अनइवन, अपन को पता है, एंड सम इन केस इन केस विद द नेचुरल रिसोर्सेस, है ना। ओवर एंड अंडर पॉपुलेटेड रीजन इज डिक्लाइंड बाय द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑन द रिसोर्स बेस एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी, है ना। ओवर एंड अंडर पॉपुलेशन रीजन जो होंगे ना, वो डिसाइड करेंगे, डिसाइड किसके द्वारा होते हैं, बाय द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। सीधी सीधी बात है, कैसे पता चलेगा आप लोगों को कि भाई कौन सा ओवर पॉपुलेटेड है वो है, तो पूरा का पूरा कि रिसोर्स जो है ना, रिसोर्स बेस्ड जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उस पर डिपेंड करता है ये पूरा का पूरा। आ गई बात समझ में, है ना। अगर ये चीज समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन में एक बार ओके लिख देना, ठीक है, टाइम स्टैम्प के साथ। मुझे टाइम स्टैम्प के साथ बताया करो, जिससे मुझे समझ में आए कि क्या बात कर रहे हो आप, ठीक है, कहाँ पर समझ में आ रहा है, कहाँ पर नहीं आ रहा, नहीं भी आ रहा तब भी कमेंट करो। कंट्री इज सेड टू बी ऑप्टिमम पॉपुलेशन व्हेन नंबर ऑफ पीपल इज इन बैलेंस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। सीधी सीधी बात है, अगर रिसोर्सेज के बराबर आप लोगों की अगर पॉपुलेशन होगी तो आप लोगों को उसको अंडर यूज भी नहीं करोगे और उस पर रिसोर्सेज के ऊपर स्ट्रेस भी नहीं आएगा, तो उसको ऑप्टिमम ही बोलेंगे, सीधी सीधी बात है। प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रिसोर्स, प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रिसोर्स शुड बी इक्वल टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या होना चाहिए, बिल्कुल पॉपुलेशन ग्रोथ के इक्वल होना चाहिए। इफ पॉपुलेशन इज मोर देन द ऑप्टिमम पॉपुलेशन then production will increase but at decreasing rate, so output per capita income declines as more people become dependent on the same resource base, each individual will become poorer। obvious सी बात है ना, कोई नई चीज नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कॉमन सेंस वाली बातें हैं ये सब चीजें। इफ पॉपुलेशन इज लेस देन द ऑप्टिमम पॉपुलेशन, अगर मान लो पड़ा ऑप्टिमम पॉपुलेशन से अगर कम है, तो देयर विल बी नो इनफ पीपल टू डेवलप, है ना। अगर सीधी सीधी बात है, अगर पॉपुलेशन कम हुई तो क्या होगा, ज्यादा लोग ही नहीं रहेंगे, तो इससे क्या होगा, पूरे के पूरे रिसोर्स जो है अपन लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे उस एरिया के, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना वो कम हो जाएगी। देन इट कुड बी, मतलब जितनी होनी चाहिए ना उससे तो कम ही रहेगी, क्योंकि आप लोग कर ही नहीं पा रहे उसका यूज पूरी तरीके से। इवन इफ द फुल पोटेंशियल इज रियलाइज, अगर आप लोगों को लगता है कि भाई आप पूरा पोटेंशियल रियलाइज कर लिया, फिर भी नहीं कर पाओगे, क्यों, लोग पॉपुलेशन ही उतनी है। एग्जाम्पल ब्राजील, ठीक है, ब्राजील में देखोगे तो 22 पीपल पर 51 किलोमीटर है, इसको अंडर डेवलप्ड बोला जाता है आज के टाइम पे। बट सिमिलरली सेंट्रल एशिया जो है ना अंडर डेवलप्ड है, क्यों, क्योंकि वहां लोग ही कम है। देयर आर वास्ट मिनरल रिसोर्सेज, तो कितने सारे मिनरल रिसोर्सेज है विच कुड सपोर्ट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एटसेट्रा, बट दे लैक टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी ही नहीं है, इतने सारे मिनरल होने के बावजूद भी, रिसोर्सेज होने के बाद भी, तब भी ये अंडर डेवलप्ड रह गए, है ना। तो ये वही वाली बात है, पॉपुलेशन लेस हो गई, है ना। नाउ नेक्स्ट लाइन इज अंडर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन देयरफॉर मस्ट बी कंसीडर्ड मेनली इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक स्टेज एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री रीजन, है ना। एडवांस कंट्री कैन बी कंसीडर एज वन वेयर द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड सोशल सर्विसेज आर वेल डेवलप्ड, the resources of country are fully judicially utilized, judicially utilized। सीधी सीधी बात है, एडवांस कंट्री को कंसीडर कब करेंगे, जब एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड सोशल सर्विस जो है वो वेल डेवलप्ड हो और रिसोर्स जो है कंट्री के वो फुली जुडिशियली यूटिलाइज हो रहे हो, अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं। आ गई बात समझ में, बस इतनी सी लाइन है, जाना नहीं है, थ्योरेटिकल बेस पे है, एग्जाम में अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो यही लाइन थोड़ी थोड़ी अपन यूज करके आएंगे। आई बात समझ में। हाँ, आज के जो वीडियो है इससे आप ये वाला एग्जाम्पल आराम से लिख सकते हो, क्वेश्चन आराम से लिख सकते हो। तो आपका होमवर्क ये है कि आप ये लिखो, ठीक है, आप लोग ट्राई करो पूरा का पूरा क्या बनाने का, डायग्राम बनाने का, जिसके अंदर आप लोग फ्लो चार्ट बना सकते हो, ठीक है। साथ में आप लोग कुछ मैप्स बनाना, मैप्स पे क्या करोगे, शेडिंग करोगे स्टेजेस की, कि कहां पर कौन सी स्टेज में आ रहा है। मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए, वर्ल्ड मैप बनाओ, वहां पर आप लोग क्या करो, सेट कर दो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। आई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट वीडियो जो होगा आप लोगों का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, पूरा एग्जाम बेस्ड होगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, वो हो सकता है 1 आवर के ऊपर वीडियो चला जाए, लेकिन उसको स्किप मत करना, क्योंकि पूरा एग्जाम बेस्ड रहने वाला है। उसी से आप लोगों के एग्जाम में आप क्वेश्चन के आंसर लिख पाओगे, नहीं तो आप सोचते रहे ना कि किस तरीके से आप लोगों को करना है। और याद रखना, कोई भी ओवरलोड इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये कोई अपन लोग, मैंने यहाँ पर कोई भी आप लोगों को ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया इस वीडियो में भी, जितना जरूरी था मैं उतना करा रहा हूँ, ठीक है। अगर 1% भी आप लोगों को लगता है
कि मैंने आप लोगों की हेल्प की है, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आप लोगों के सपोर्ट से ही ये पूरा का पूरा मैं फ्री में यहाँ पर अपलोड करूँगा सारे के सारे वीडियो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।